पहले खबर की तो अब मोबाइल की तरह रिचार्ज करने पर मिलेगी बिजली। इस जिले में लगेंगे 4.5 लाख प्रीपेड मीटर। रिवैम्प योजना के तहत 4 चरणों में बरेली जिले में 4.5 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने वाला है। विद्युत निगम ने इसके लिए सर्वे शुरू कर दिया है। शहर में 1,40,000, देहात क्षेत्र में 3,10,000 स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। पहले चरण में शहरी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। रिचार्ज खत्म होने से पहले संबंधित उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन पर मैसेज आएगा। इससे बिलिंग की गड़बड़ियों में सुधार होने की उम्मीद है। यानी कि आप जब रिचार्ज कराएंगे तभी आपके घर में बिजली चलेगी। वही कानपुर से 1 करोड़ सोना लेकर भागा है सर्राफ। 2 दुकानदार ने पुलिस को दी तहरीर। दुकान नहीं खुलने पर हुआ था शक। दोस्तों, कानपुर के नयागंज के पीपल कोठी सराफा बाजार में एक सर्राफा ने करीब 2 कारोबारियों का करीब 1 करोड़ रुपए का सोना लेकर भाग निकला। 20 दिन बाद भी दुकान नहीं खुलने पर लोगों को शक हुआ। उसके बाद छानबीन शुरू की गई है। तब जाकर पता चला कि वह कई और लोगों का सोना लेकर गायब है। दूसरी तरफ पुलिस की जांच में पता चला कि घटना के बाद सर्राफा की पत्नी लापता है। उसके भाई ने हनुमंत विहार थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई है। वही अयोध्या में भी 2 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के घरों पर लगेगा 4G स्मार्ट मीटर। मोबाइल की तरह उपभोक्ताओं को करना पड़ेगा रिचार्ज। यूज के अनुसार ही बिल देना पड़ेगा, यानी जितना आपने यूज किया है उतना रुपए देना पड़ेगा। बिजली चोरी नहीं हो पाएगी। विद्युत विभाग ने विद्युत चोरी पर लगाम लगाने की कवायद शुरू कर दी है, बल्कि अब उपभोक्ताओं के यहाँ पर 4G स्मार्ट मीटर भी लगाए जाएंगे, जिससे बिजली के वास्तविक यूज के अनुसार ही बिल देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ज्यादा बिजली चलाएंगे तो ज्यादा बिल आएगा। बिल का पूरा डिटेल मीटर पे ही डिस्प्ले हो जाएगा। पहले चरण में शहरी क्षेत्रों में ही ये व्यवस्था लागू की जा रही है। वही दोस्तों, 30% युवाओं में बढ़ गया है हार्ट अटैक का खतरा। प्रयागराज में हार्ट अटैक के कारण और इलाज पर मंथन को लेकर जुटेंगे कार्डियोलॉजिस्ट। इन दिनों लगातार हार्ट अटैक के चलते लोगों की मौत हो रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। पहले 45 के ऊपर के लोगों को हार्ट अटैक आने की संभावना होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यह अटैक किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर रहा है। यह कहना है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक सचदेवा का। वह कहते हैं कि 30% युवाओं को हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा है। वही पीएम के रोड शो के लिए पूरी काशी को निमंत्रण दिया गया है। 10 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट है। 4 मंत्री, 3 सांसद और 14 विधायक उतरेंगे। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को नामांकन से पहले 13 मई को आज रोड शो करेंगे। 6 किलोमीटर के रोड शो में 10 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट रखा गया है। इसके लिए पूरी काशी को निमंत्रण पत्र भी भेज दिया गया है। 25 टीमें बनाई गई हैं। टीमों को यूपी सरकार के 4 मंत्री, 3 सांसद और 14 विधायक लीड कर रहे हैं। भाजपा संगठन के बड़े लीडर पूरी ताकत लगाए हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रोड शो की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। आप यहाँ पे पूरा रोड मैप भी देख सकते हैं किस प्रकार से पीएम मोदी 6 किलोमीटर का रोड शो का रूट तय किया गया है। देखिए, BHU से शुरू होगा उनका रोड शो और श्री काशी विश्वनाथ तक जाएगा। वही लखनऊ में 1800 घरों पर चलेगा बुलडोजर। रोते हुए लोग बोले कहां जाएं। कारपोरेट और बिल्डर को फायदा देने के लिए हमें बेघर किया जा रहा है। जी दोस्तों, कई सारे लोगों ने अपने अपने बयान दिए, अपनी अपनी बातें रखी। एक ने कहा, मैं 3 साल की थी जब यहाँ आई थी। 6 भाई बहनों की परवरिश यही हुई है। पिता की मौत हो गई थी, माँ बीमार रहती थी। अब मेरी उम्र 70 पार है। सब कुछ छोड़कर जाना हमारे लिए मौत जैसा होगा। ये कहना है अकबर नगर की रहने वाली रीना का। ऐसे ही तमाम लोगों की अपनी अपनी एक कहानी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यहाँ के लोग निराश हैं। वे कहते हैं कि पूरा जीवन यहीं बीता है, अब हमारा घर छीना जा रहा है। जी हाँ, लखनऊ में 1800 घरों पर चलेगा बुलडोजर। वही गौतम गंभीर बोले शाहरुख बेस्ट टीम ओनर है। कहा फैसले लेने की आजादी देते हैं। स्ट्रगल क्या होता है यह भी समझते हैं। आईपीएल टीम KKR के मेंटोर गौतम गंभीर ने शाहरुख खान की जमकर तारीफ की। गौतम ने कहा शाहरुख ने स्ट्रगल किया है, इसलिए वे दूसरों का संघर्ष समझते हैं। उन्होंने कहा कि शाहरुख जमीन से जुड़े इंसान हैं। गौतम ने यह भी कहा कि उन्होंने अब तक जितनी भी फ्रेंचाइजी के साथ काम किया है उसमें शाहरुख सबसे बेस्ट टीम ओनर है। वो खिलाड़ियों के बीच इंटरफेयर नहीं करते, उन्हें अपना नेचुरल गेम खेलने की पूरी आजादी देते हैं। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर ने 2 आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम किया है और इस साल दोबारा टीम के साथ बतौर मेंटोर जुड़े हैं। और आपको बता दें दोस्तों, ये पहली टीम है जो इस 2024 में प्लेऑफ में पहुंच गई है। वही अमेरिका बोला भारत ने रूसी तेल खरीदा क्योंकि हम चाहते थे कीमतें कंट्रोल करनी थी। जयशंकर ने कहा हम पर तेल न खरीदने का दबाव था। अमेरिकी राजदूत एरिक गॉर्सटी ने भारत के रूस में तेल खरीदने का बयान दिया। उन्होंने कहा भारत ने रूस का तेल खरीदा क्योंकि हम चाहते थे कि कोई उनका तेल खरीदे। ये हमारी पॉलिसी का डिजाइन था। हम नहीं चाहते थे कि तेल की कीमतें बढ़ जाएं। दरअसल यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिकी और पश्चिमी देशों ने रूस से तेल लेना और गैस खरीदने पर पाबंदियां लगा दी थी। वही कल ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बनाया गया था। जयशंकर ने कहा कि अगर सोचिए, अगर हम दबाव के आगे झुक जाते तो रूस का तेल खरीदना बंद कर दिया होता तो लोगों के लिए पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ जाती। पेट्रोल कम से कम 20 रुपए महंगा हो जाता।
तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में गणेश और द्वार पूजा हुई है। 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुँचे। जी हाँ, इससे पहले ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के बाहर गणेश पूजन किया गया। इसके बाद पुजारियों ने द्वार पूजा की। मंदिरों का कपाट 3 चाबियों से खोला गया। कपाट खुलते ही पहले दर्शन अखंड ज्योति के हुए। यह 6 महीने से जल रही है। इसके बाद बद्रीनाथ पर चढ़ा हुआ घी से बना कंबल हटाया गया, जो 6 महीने पहले कपाट बंद होने के समय भगवान को ओढ़ाया जाता है। इस कंबल को प्रसाद रूप में बांटा जाएगा। मंदिर के कपाट पिछले साल 14 नवंबर को बंद हुए थे। 6 से 8 बजे तक बिना श्रृंगार वाले दर्शन लोगों को हुए। अगले दिन 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुँचे हैं। 7 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वही आईपीएल 2024 का जरा गणित समझ लीजिए। प्लेऑफ में पहुंच गई है केकेआर। बुमराह बन गए हैं टॉप विकेट टेकर। आज बाहर हो सकती है आरसीबी। जी हां, आईपीएल के 60 मैच समाप्त हो चुके हैं। शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया। इस नतीजे के बाद केकेआर प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई है। बाकी आप आईपीएल के पॉइंट टेबल्स यहां पर देख सकते हैं, जिसमें केकेआर क्यू यानी क्वालिफाई कर गई है। बाकी टीम अभी क्वालिफाई नहीं की है। हालांकि राजस्थान और सनराइजर भी क्वालिफाई कर जाएगी। मुंबई इंडियंस तो पंजाब किंग्स बाहर हो चुकी है। अब इस बार आरसीबी की बारी है। वह स्कूल में झाड़ू लगाते हुए बच्चों का वीडियो सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप, समय से नहीं पहुंचते अध्यापक। ग्रामीणों और अध्यापकों में कहासुनी हुई है। जी हां, पूर्व माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों का झाड़ू लगाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें विद्यार्थी झाड़ू लगा रहे हैं। साथ ही साथ ग्रामीणों ने अध्यापकों पर लेट आने का भी आरोप लगाया है। तो राशन को लेकर बड़ी जानकारी आ गई है दोस्तों। अब कोटेदार नहीं कर पाएंगे राशन की घरतौली। तैयार हुआ है नया सॉफ्टवेयर। दाने दाने का रखा जाएगा हिसाब। 14 तारीख से राशन मिलना शुरू हो जाएगा और 29 मई तक मिलेगा। आए दिन राशन घरतौली को लेकर शिकायतें होती हैं। अगर आप एक राशन कार्ड धारक है तो अब इस बार आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कोटेदार का। यानी आप जिस मशीन से पर्ची निकलेगी उस मशीन पर जैसे ही अंगूठा लगाएंगे तो नई ई वेइंग मशीन पर ही अपना राशन रखिएगा। उनका तौला हुआ राशन पहले से मत रखिएगा। यानी अपने ही राशन को तौलाना है, पर्ची लेनी है, पर्ची उनके पास नहीं छोड़नी, पूरा राशन लेना होगा सबूत के तौर पर। वही बिजली आटे के लिए पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर जनता पहुंच गई है। पुलिस कर रही है फायरिंग। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बिजली और आटे की कीमतों में इजाफा होने के बाद जनता का धैर्य जवाब दे गया है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़क पर हल्ला बोल शुरू कर दिया है। वही एक दिन आएगा जब हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी भारत की पीएम। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बोले हैं ओवैसी। इंटरव्यू में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जमीन पर जो सुनने में आ रहा है उस हिसाब से लोग जाति, बेरोजगारी, महंगाई इन सभी पर वोट डाल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने इंडिया अलायंस पर भी निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। तो आइए मौसम अपडेट के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि लखनऊ समेत कई जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 3 डिग्री तक गिर गया पारा। 50 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। यूपी के कई जिलों में शनिवार को धूल भरी आंधी के साथ मौसम बिगड़ गया। रविवार को भी खूब जगहों पर आंधी चली है। मौसम विभाग की माने तो 13 मई तक आंधी बारिश के आसार है। लखीमपुर खीरी, सहारनपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई है। लखनऊ और बहराइच में तेज आंधी चली है। 62 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। हालांकि 12 मई और 13 मई को कहां पर बारिश होगी आप यहां पर देख सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बाकी आप अपने जिले देख सकते हैं, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इन सभी जगहों पर आंधी बारिश का 13 मई तक अलर्ट है। वही कुछ जगहों पे भारी बारिश भी हो सकती है, जैसे रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, इन जगहों पे भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अब बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं पूरे उत्तर भारत में अपना असर दिखा रही है। यही कारण है कि तेज हवाएं चल रही है और बारिश हो रही है। दोस्तों बात करें पेंशन योजना की, तो उत्तर प्रदेश में पेंशन योजना का पैसा अप्रैल, मई और जून का कब मिलेगा, किस तारीख को आएगा, इसको आप डिटेल में जान लीजिए। दोस्तों अगर आपने जनवरी, फरवरी, मार्च का पैसा नहीं पाया है तो ई-केवाईसी आपकी गड़बड़ हुई होगी, तभी आपको वृद्धावस्था, दिव्यांग या विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा। वृद्धावस्था पेंशन हुई या निराश्रित महिला पेंशन हुआ या दिव्यांग पेंशन योजना का पैसा कब मिलेगा, इसके बारे में जान लीजिए। आपको बता दें लगभग 10 जून के बाद खाते में पैसा आएगा। सबसे पहले वृद्धावस्था खाता धारकों को पैसा मिलेगा। दिव्यांग वालों को 15 जून तक पैसा मिल सकता है, लेकिन उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट को सही रखा है। और खाते में पैसा तभी आएगा जब आपने ई-केवाईसी कराई होगी, फेस ऑथेंटिकेशन कराया होगा। बहुत सारे लोगों को अप्रैल में ही किस्त नहीं मिली थी क्योंकि उनको बाहर कर दिया गया है। उनको पेंशन का पैसा नहीं मिलेगा। जिसके पास राशन कार्ड होगा उसी को पेंशन दिया जाएगा। यानी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी मुश्किल आ गई है कि राशन कार्ड भी बनवा लीजिए तभी आपको पेंशन मिलेगा, आवेदन करना होगा। वह राम मंदिर के परकोटे में 6 मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया है। भगवान शिव, हनुमान, सूर्य और अन्नपूर्णा समेत 6 मंदिरों के प्रतिष्ठा के लिए पूजन भी हुआ है। राम मंदिर के परकोटे में 6 मंदिरों के निर्माण शुरू हो चुके हैं। चारों कोने पर रहेंगे देवों के अलग अलग मंदिर। दक्षिण में बनेगा हनुमान जी का मंदिर। परकोटा में दक्षिण भुजा पर भगवान राम जी को देखते हुए हनुमान जी का मंदिर रहेगा और उत्तरी भुजा पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर रहेगा। इन्हीं 6 मंदिर का पूजन हुआ है। सभी मंदिरों का ग्राउंड फ्लोर पर इन मंदिरों का निर्माण होना है। वही ट्रॉमा सेंटर में बिना पैसे कोई इलाज नहीं होता। लोग बोले पैसा ना दो तो कुत्ते की तरह भगाते हैं। व्यापारियों ने कहा मोदी राज ही सबसे अच्छा है।
वहीं गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में बैठक करेंगे। योगी ने बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन किए। 3 लोकसभा सीट पर करेंगे जनसभा। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह रविवार को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। वह भाजपा मीडिया सेंटर का उद्घाटन किए और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी किए हैं। वहीं सीएम योगी ने सुबह वाराणसी में बाबा काल भैरव का और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। वह सीतापुर, बहराइच और अमेठी में रैली भी करेंगे। सीएम योगी ने बाबा का विधिवत षोडशोपचार पूजन किया। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। वहीं वाराणसी में काल भैरव में सीएम योगी ने पूजा की। इसका भी वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी अमेठी में 17 मई को करेंगे रैली। जी हां, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अगली संयुक्त जनसभा रायबरेली और अमेठी में होगी। 17 मई को दोनों जनसभा करेंगे। यहां 5वें चरण में 20 मई को वोटिंग होनी है। यूपी में 13 मई को चौथे चरण का आज मतदान है। रोडवेज बसों का जारी रहेगा संचालन। चुनाव आयोग ने नहीं रोक लगाई है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में यूपी की 13 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है। इस दौरान यात्रियों की आवाजाही को देखते हुए रोडवेज बसों पर रोक नहीं लगा रहा। चुनाव वाले जिलों में जाएंगे बसें। जी हां, लखनऊ में आलमबाग, कैसरबाग, चारबाग और अवध बस स्टेशन पर चुनाव वाले जिलों में बसों की आवाजाही